क्या है पैगंबर की बेटी फातिमा पर बनी फिल्म द लेडी ऑफ हेवन, जिस पर मुस्लिम देशों में गुस्सा है। इंग्लैंड की एक बड़ी सिनेमा चेन ने यह कहकर फिल्म के शो कैंसिल कर दिए कि उनके स्टाफ को खतरा है। 3 जून को एक ब्रिटिश फिल्म रिलीज हुई द लेडी ऑफ हेवन, जिसके रिलीज होते ही विरोध प्रदर्शन होने लगे। सिनेमाघरों ने फिल्म के शोज कैंसिल कर दिए। हवाला दिया कि हमारे स्टाफ की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म पर रेसिस्ट होने और ईश निंदा के आरोप लगाए। इंग्लैंड में फिल्म को बैन करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पिटीशन फाइल की जा रही है। इस फिल्म को लेकर सिर्फ इंग्लैंड में ही बवाल नहीं हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान, इजिप्ट और ईरान जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी देशों ने द लेडी ऑफ हेवन को बैन भी कर दिया है। इन्हीं देशों की लिस्ट में अब मोरक्को का नाम भी जुड़ा है। ये फिल्म क्या है जिस पर माहौल इतना गर्मा गया है, बताते हैं। साथ ही बताएंगे कि विरोध करने और फिल्म को सपोर्ट करने वाले लोग क्या तर्क दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर एलाई किंग ने द लेडी ऑफ हेवन बनाई है, जिसे लिखा है शिया समुदाय के धर्मगुरु शेख यासिर अल हबीब ने। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक इराकी बच्चे से। आईसिस ने इराक पर कब्जा कर लिया है। देश का माहौल बिगड़ने लगता है, आम लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे ही एक हमले में ये बच्चा अपनी माँ को खो देता है। उस बच्चे की माँ के गुजर जाने के बाद उसे एक औरत गोद ले लेती है। फिल्म पर मुस्लिम समुदाय में मतभेद पैदा करने का आरोप लगाया जा रहा है। उस बच्चे को हिम्मत देने के लिए वो उसे एक कहानी सुनाती है, 1400 साल पुरानी कहानी। ये कहानी थी प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा की। फिल्म 2 टाइमलाइन में चलती है, एक प्रेजेंट दुनिया और एक 1400 साल पुरानी कहानी में। फिल्म ने फातिमा को आतंकवाद का पहला विक्टिम बताया है। उन्हीं की कहानी के जरिए ये बच्चा सब्र और तकलीफ जैसी बातों को समझ पाता है। द लेडी ऑफ हेवन को लेकर 2 प्रमुख वजहों से पूरा बवाल हो रहा है। पहला तो फिल्म में प्रॉफिट मोहम्मद और उनकी बेटी फातिमा को दिखाया गया है, जिनके पोर्ट्रेयल की इस्लाम धर्म में मनाही है। हालांकि मेकर्स का कहना है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद और फातिमा के लिए किसी भी एक्टर को साइन नहीं किया, उन्हें इन कैमरा और विजुअल इफेक्ट्स की मदद से बनाया गया है। मेकर्स ने फिल्म में फातिमा का चेहरा भी नहीं दिखाया। फिल्म पर मुस्लिम समुदाय को बांटने के भी आरोप लगे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि फिल्म में इस्लामिक हिस्ट्री के कुछ किरदारों की तुलना आईसिस के आतंकवादियों से की गई है। ये सभी किरदार सुन्नी समाज से थे और इस फिल्म को लिखा है एक शिया धर्मगुरु ने। इस वजह से भी हंगामा हो रहा है कि फिल्म के जरिए सुन्नी समाज की छवि खराब की जा रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से दिखाने की कोशिश हो रही है। फिल्म में कहीं भी फातिमा का चेहरा नहीं दिखाया गया है। इस पर फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हम फातिमा की जिंदगी और स्ट्रगल दिखाना चाहते थे। आगे बताया, हमें लगता है कि फातिमा हिस्ट्री की बेस्ट फिगर है, जिनसे सीखा जा सकता है कि कैसे आप कट्टरवाद और भ्रष्टाचार जैसी चीजों से लड़ सकते हैं। हमें लगा कि उनकी कहानी दुनिया के साथ साझा करनी चाहिए। मलिक ने सकाई न्यूज को दिए इंटरव्यू में आगे कहा कि धर्म से जुड़े टॉपिक्स पर मतभेद होते रहे हैं। रही बात हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करने की, तो हमने हिस्ट्री को ओवर रोमांटिसाइज नहीं किया है। हमने फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर करीब 1 साल का वक्त दिया ताकि सही फैक्ट्स दिखा सके। मलिक के मुताबिक लोगों को फिल्म की आलोचना करने की आज़ादी है और वो अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों ने सीमा लांघ दी है। सिनेवर्ल्ड, एक ब्रिटिश सिनेमा घर कंपनी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिनेमा चेन, 5 जून को इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में स्थित सिनेवर्ल्ड के सामने 200 लोग पहुंच गए। ऐसे ही प्रोटेस्ट बोल्टन और शेफील्ड जैसे शहरों में भी देखे गए, जिसके बाद सिनेमा वर्ल्ड ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। कहा कि द लेडी ऑफ हेवन के तमाम शोज कैंसिल किए जा रहे हैं। ऐसा हम अपने स्टाफ और कस्टमर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा इंग्लैंड मिलकर इस फिल्म के खिलाफ खड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ मुस्लिम नहीं चाहते कि फिल्म पर बैन लगाया जाए। सरकार ने इस पूरे विवाद पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इमाम कारी असीम को निकाल दिया है। इमाम कारी सरकार के इस्लामोफोबिया एडवाइजर थे। उन्हें 2019 में अपॉइंट किया गया था ताकि सरकार इस्लामोफोबिया को डिफाइन कर सके और मुसलमानों के प्रति बढ़ती नफरत पर काम कर सके। सरकार ने इमाम कारी को निकालते हुए कहा कि वो द लेडी ऑफ हेवन को बैन करने के कैंपेन को प्रोत्साहन दे रहे थे।
प्रॉफिट मोहम्मद या इस्लाम की शुरुआत पर बनी फिल्मों के नाम ढूंढेंगे तो दो मेजर टाइटल सामने आएंगे। 1976 में डेविड लीन की लॉरेंस ऑफ अरेबिया से इंस्पायर होकर मुस्तफा अकद ने एक फिल्म बनाने की कोशिश की जिसकी कहानी मिडिल ईस्ट में सेट थी। उन्होंने द मैसेज नाम की फिल्म बनाई। प्रॉफिट मोहम्मद को दिखाया या उनकी आवाज नहीं सुनाई जा सकती, इसीलिए मेकर्स ने उनके रोल में किसी एक्टर को यूज नहीं किया। उनकी छाया तक फिल्म में नहीं दिखाई गई। जब भी उनका कोई सीन होता तो सीन का किरदार कैमरा में देखकर बातें करता। अपनी रिलीज के वक्त द मैसेज को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था, हिंसा की खबरें भी आई, लेकिन आज इस फिल्म ने क्लासिक का दर्जा ले लिया है। 2015 में ईरान के डायरेक्टर माजिद मजीदी की फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड रिलीज हुई। फिल्म को $35 मिलियन के बजट पर बनाया गया। फिल्म की कास्ट में गैर मुस्लिम एक्टर्स भी थे, जिन्हें लेकर मुंबई की रजा अकेडमी ने फिल्म के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। फिल्म को इंडिया में बैन करने की मांग भी की गई थी, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपके लिए ये जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी यमन ने। मैं हूं जीशा, शुक्रिया।